वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफल फैमिली डे फिल्म्स टाइटन से लेके बजाज फाइनेंस तक, पॉलीकैब से लेके वीबीएल तक, कोई भी स्टॉक जब मल्टीबैगर बनता है उसकी जर्नी काफ़ी यूनिक होती है। यूनिक का मतलब क्या होता है कि उनके प्राइस टू अर्निंग काफ़ी रिजनेबल होने चाहिए और आरओसी काफ़ी अच्छे और ख़तरनाक होने चाहिए। कंपनी अगर लो पी पे ट्रेड कर रही है, आने वाले कल में अगर इन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर उनके अंदर रेटिंग हुई ना, तो लॉन्ग टर्म में गैस पी एक्सपेंशन होता है। जो लोग गैस पॉलीकैब, डायनामिक केबल्स और वेरियस कंपनी में इनिशियल स्टेज में एंट्री करें, उन सब के बहुत ही खतरनाक पैसे बने। आप मेरे चैनल के गैस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट ना आपको बार बार सिखाया है। तो ऑल दो गैस मार्केट में थोड़ी बहुत आज हमें नर्वसनेस देखने को मिली, बट एक कंपनी की बात की जाए वॉल्यूम बढ़ चुका है। और ऑफकोर्स गैस देर या फिर सवेर इस कंपनी में ब्रेकआउट की क्षमता के संग पी एक्सपेंशन की क्षमता भी काफ़ी हद तक हाई हो जाती है। तो मैं इधर पे गैस अपॉर्चुनिटी और जो रिस्क है हम दोनों को बारीकी से कवर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बहुत लोग सीधा लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर डायनामिक केबल्स की तरह दूसरा स्टॉक बताएं। देखिए दोस्तों, मैं तो स्टॉक बता दूंगा, लेकिन स्टॉक को चलना जब होगा वो तभी चलेगा। प्रोमोटर्स के हाथ पे उनकी नैया होती है। आज दोस्तों आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि डायनामिक केबल्स चढ़ के मल्टीबैगर बन चुका है, 500 550 के आसपास जा चुका है। लेकिन दोस्तों बहुत लोग प्राइस को देख रहे होंगे, मैं इधर पे गैस 37 का पी को देख रहा हूँ। बिकॉज मुझे याद है जब ये गैस 12 का पी में ट्रेड कर रहा था ना, उस समय इनके आर और जो आर थे वो बहुत ही शानदार थे, यूनिक थे। उसके बाद पी एक्सपेंशन का थ्योरी का जो मैंने आपको पॉलीकैब में भी सिखाया था, जब उस कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही सस्ता था, 12,000 करोड़ के आसपास पॉलीकैब जब मिल रही थी ना पूरे मार्केट कैप में, तब गैस मैंने बहुत ही एक्सेसली मतलब इंटेंसली कवर किया था। और उसके बाद पॉलीकैब ने 70,000 करोड़ के आसपास की जो मार्केट कैप है ना, उसको भी ज़रूर विटनेस किया। ऐसा कि डायनामिक केबल्स गैस अभी के टाइम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो हाथ से निकला लेट इट को चेस करिएगा तो बहुत ही खतरनाक वाली बात होती है। कल स्टॉक घूम जाएगा, क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सीखने वाली बात और समझने वाली बात पता है क्या है, कि मार्केट में आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टॉक्स में रिस्क है। इसमें रिस्क क्या था, ट्रेड रिसीवेबल, मतलब ये जो कस्टमर से कुछ पैसे पाते थे जो उनको नहीं मिल रहा था, और इसी के लिए स्टॉक भाग नहीं रहा था। बट दोस्तों लास्ट क्वार्टर में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले और उनके फंसे हुए पैसे मिले। उसके बाद गैस जो होता है वही हमें देखने को ज़रूर मिला है। चलिए ऐसे कि बहुत ही खतरनाक है। तो अगर आप गैस 500 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी को से ये उम्मीद करेंगे उनके बैलेंस शीट टाइटन, रिलायंस ये सब जैसा हो, ये गैस इम्पॉसिबल है। कुछ ना कुछ रिस्क होता है। जिधर पर गैस रिस्क था ट्रेड रिसीवेबल का। अब दोस्तों ये कंपनी ऐसी भी है जिनके अंदर वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है, और मेरा ऐसा मानना है कि उसमें एक छोटा सा रिस्क है। प्रमोटर उसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से गैस जल्दी ही उसमें हमें आने वाले कुछ सालों में अच्छी खासी पैसे बनने की क्षमता दिखाई दे सकती है। के भाव की बात की जाए 190 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भी गैस बहुत ही लोग के फ्रेंडली स्टॉक में से कंसिडर किया जा सकता है, बिकॉज प्राइस काफ़ी छोटा है, तो बहुत लोग निवेश कर सकते हैं। तो जिनके आज इस कंपनी ने ना 197 के आसपास हाई लगाया था, 199 के आसपास इनकी एक साल की हाई है। 200 का लेवल कैसे ब्रेक नहीं कर पा रहा, बट मेरा ऐसा मानना है जाने वाले कल में कैसे कंपनी तोड़ेगी। और प्रकाश पाइप इस कंपनी का नाम है, जिसको गैस मैंने बार बार कवर किया है। गैस 2 साल से कोई पैसे नहीं बने, तो मैंने क्या बताया कि जो कॉम्बिनेशन से गैस हमने इसके पहले इनिशियल स्टेज पे स्टॉक को फाइंड आउट किया था, वो गैस मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ। कभी कभी स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छे से वर्क करती है और कभी कभी रुलाती भी है, परेशान भी करती है। तो कंपनी ने गैस इसके पहले बहुत बार अपने सपोर्ट लेवल 160, 150, 170 के आसपास ट्रेड किया। उसके बाद गैस फाइनली इस कंपनी में मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। तो इसको तोड़ना गैस अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटता है तो अच्छी बात है, नहीं टूटेगा तो फिर से गैस अपने पुराने सपोर्ट के आसपास आएगा। लेकिन यहाँ पे गैस एक गौर करने वाली बात क्या है, चलिए उसको दिखाना ज़रूरी है। पहले गैस मैं आपको मछली पकड़ना सिखाता हूँ। मछली पकड़ना सीख जाएंगे तो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हज़ारों स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा किसको बाई करना है, किसको नहीं बाई करना है। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 450 करोड़। तो ऑफकोर्स एक रिस्की कैटेगरी का स्टॉक ज़रूर होगा। लो मार्केट कैप मतलब लो इन्वॉल्वमेंट। और उसके बाद FIS और DS क्या करते हैं ये देखना इंपॉर्टेंट है। 8 के पी में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब गैस इस कंपनी का अगर आप ROE निकाले ना, इस कंपनी में अभी भी 3x, 2x, 4x पैसे बनने की क्षमता है। लेकिन एक शर्त है, कंपनी के अर्निंग्स आने चाहिए जो कि पिछले कुछ सालों से आ रहे हैं। सबसे पहले गैस मैं आपको सच बताना पसंद करता हूँ, झूठ से गैस मैं कोई शुरुआत करता नहीं हूँ। मैंने क्या बताया कि जब मैंने डायनेमिक केबल्स को कवर किया था, मैंने उस समय भी गैस ट्रेड रिसीवेबल का जो झमेला था आप सबके सामने रखा था, जिन्होंने उस चीज़ को डाइजेस्ट किया, रिस्क लिया, पैसे बने। तो प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, 44%।
आप देख सकते हैं कि पब्लिक होल्डिंग 55% है, बट इसमें गैस कुछ कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जो वेटरन हैं, जिन्होंने बहुत ही पहले अच्छे खासे मल्टीबैगर्स को फाइंड करके उसकी राइड को जर्नी ज़रूर विटनेस करी थी। गैस एक नाम आप लोगों को बहुत ही परिचित होगा, डॉली खन्ना, जो गैस हर एक क्वार्टर की बात की जाए तो ऑफकोर्स उनकी जो स्टेक है कांस्टेंट है, लेकिन यस लास्ट क्वार्टर से गैस इस क्वार्टर में उनके स्टेक थोड़े मोड़े बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो हमें गैस ना लेट आरजे सर को पूरा ब्लाइंडली फोकस करने की आवश्यकता है, ना फॉलो, ना डॉली खन्ना साहब को, ना मुकुल अग्रवाल साहब को, ना ही केडिया साहब को। बहुत ऐसे निवेशक हैं जिनकी थ्योरी कुछ अलग अलग होती है, और गैस कोई भी निवेशक को देखिएगा ना, उनके मल्टीबैगर कुछ अलग अलग होते हैं। हर एक निवेशक जो बहुत ही बड़े हो गए हैं, कोई एक कॉमन मल्टीबैगर से नहीं बने हैं, किनका ये शेयर चढ़ गया, किनका वो शेयर चढ़ गया, उसी से कैसे वो पैसे लॉन्ग टर्म में बनाते हैं। 44% के आसपास जो प्रमोटर की होल्डिंग है, उसमें अगर आप देखें तो उनकी प्लेस संख्या भी है। ये गैस अगर आप देखें एक समय 44% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग प्लेस थी, आज 36% के आसपास है, तो प्लेज की संख्या कम हुई है। एक समय काफ़ी कम था, उसके बाद बढ़ता हुआ देखने को मिला। क्यों? प्लेज एक बहुत ही कॉमन फिनोमिनन होता है जहाँ पे वो आसानी से पूंजी उठा सकते हैं। मतलब मैं अपने शेयर को गिरवी रखूँगा, मुझे अपने बिजनेस की बात की जाए, अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात की जाए, उसमें काफ़ी भरोसा है, तो चलिए मैं प्लेज रख देता हूँ, पैसे ले लेता हूँ। ये गैस कभी कभी खतरनाक होता है, कभी कभी गेम चेंजिंग होता है। अभी प्रमोटर्स के ऊपर डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रमोटर्स के ऊपर अगर आपको फेथ है कि आने वाले कल में छुड़वा सकते हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज इनकी ईपीएस और ग्रोथ तो गैस अभी तक बहुत ही इंटैक्ट है। क्यों बोल रहा हूँ तो आपको गैस समझाना इंपॉर्टेंट है कि 2022 में क्या घटनाक्रम हुआ रशिया यूक्रेन का मैटर। उसके बाद सारे पाइप एंड पीवीसी में गैस ब्लैक स्वाइन इवेंट आया, प्राइसेस एकदम बहुत ही हावी हो गए थे रॉ मटेरियल के, पर उसके बावजूद भी गैस कंपनी के सेल्स अच्छे हो रहे हैं। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में भी कंपनी काम करती है, जिसमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड के संग कंपनी काम कर रही है। 23 में गैस इनके मार्जिन सिंगल डिजिट में थे, तो आने वाले कल में 24-25 में गैस अगर ये फिर से रिस्टोर होकर 12-13% के आसपास होते हैं तो फिनोमिनल बात होगी, लेकिन वो जर्नी आसान नहीं होगी। इवन गैस पाइप इन पीवीसी, इवन फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस की अभी भी डिमांड काफ़ी कम है, बट येस एक्सपेक्टेशन से गैस अगर कंपनी अच्छा करती है तब गैस इसमें कहानी कुछ चेंज हो सकती है। बात कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की जो संख्या है वो तो प्लेज है, बट येस कंपनी के पास रिजर्व्स की कोई भी कमी नहीं है। 250 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स है, बोरोइंग्स ना के बराबर है। तो मोटा मोटी गैस शेयर होल्डर्स पैटर्न की अगर आप ध्यान से बारीकी से चेक करें ना कहानी, उसमें एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगा कि भले ही प्रोमोटर्स ने अपने स्टॉक्स को प्लेज रखा है, कल वो बैंक से पैसे उठाएं या फिर कोई भी कंडीशन में कंपनी के शेयर्स को प्लेज रखें, अपने प्लेज रख रहे हैं, है ना, कल वो नहीं दे पाएंगे तब कोर्स गैस वो कंपनी का जो शेयर है किसी और का हो जाएगा। लेकिन आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि प्रोमोटर गैस कोई कंपनी को खून पसीना से बनाते हैं ना, वो आसानी से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। तो मैंने गैस आपको टॉप लाइन दिखाया, मैंने आपको बॉटम लाइन दिखाया, मैंने आपको प्राइस टू अर्निंग दिखाया, मैंने इनको आरओसी दिखाया, आरओई दिखाया, पास्ट परफॉर्मेंस दिखाया। जो नेगेटिव बात था वो भी सामने रखा, जो पॉजिटिव बात था वो भी सामने रखा। अब ये गैस डायनेमिक केबल्स की तरह भागेगा या फिर अपने फ्लो में भागेगा, ये तो गैस वक्त बताएगा। लेकिन यस हम लोग को सही टाइम पे सही स्टॉक में निवेश करने की आवश्यकता है, और रेस्ट जो होगा दोस्तों वो तो हमें कुछ इनके परफॉर्मेंस के बाद और कुछ लक से भी फैक्टर दिखने को ज़रूर मिलता है। बात दोस्तों पाइप एंड पीवीसी का बिजनेस एवरग्रीन है, बट मैंने क्या बताया कि छोटी कंपनी होती है ना, वो गैस बहुत ज़्यादा डेटास पब्लिश नहीं करती। यस मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जैसे एस्ट्रल है, सुप्रीम है, फिनोलेक्स है, प्रिंस पाइप है, ये है। तो अब दोस्तों आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या जर्नी करनी है। अगर आपको 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 मतलब आपके पास जो भी वेल्थ है उसके 1-2% पैसे लगाने हैं, और ये सोचना है कि इन केस अगर मेरी स्टडी गलत हो गई तो मैं ओके हूँ, मैं डाइजेस्ट कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, या फिर मैं 10-20 रुपये लगा के अगर कंपनी नहीं भागी तो मैं बोलूँगा कि हाय तौबा मैं लुट गया। तब तो गैस आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है, ब्लू चिप सही है, रिस्क लेना आपके लिए बस की बात नहीं है। बट बिना रिस्क का दोस्तों पैसे नहीं बनते। डायनेमिक केबल्स में भी एक रिस्क था, ट्रेड रिसीवेबल, बट वो सॉल्व हुआ, और जिस दिन गैस सॉल्व हुआ कंपनी के नंबर्स भी अच्छे हैं, कंपनी का रेटिंग हुआ, कंपनी आज 37 के पी पे ट्रेड कर रही है। तो इन सबको दोस्तों मैंने बताया जो कि मैंने बहुत ही सालों से सीखा है। मैंने गैस बहुत ही सरल भाषा में समझाया। अब गैस मर्जी आपकी है, कंपनी आपके पास है, होल्ड करे, बिकॉज बहुत दिनों के बाद 200 के आसपास पहुंचा है। आज गैस मार्केट नहीं गिरता तो शायद हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा ज़रूर करिएगा, बिकॉज ये अपने आप में ही एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।